हरि ओम तत्सत्। गीता जी के अनुसार अनन्य भक्ति के स्वरूप श्री हनुमान जी। गीता जी की दृष्टि से ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग तीनों ही भगवत प्राप्ति के साधन हैं, जो तीनों ही स्वतंत्र, परंतु यहाँ ऐसा समझना चाहिए कि जितना कर्मयोग सिद्ध हो गया, उसके ज्ञान योग और भक्ति योग भी स्वतः ही सिद्ध हो जाते हैं। और जिसे ज्ञान योग से परम तत्व की प्राप्ति होती है, उसके कर्म योग और भक्ति योग स्वतः ही सिद्ध हो जाते हैं। इसी प्रकार भक्ति मार्गी के भी ज्ञान योग और कर्म योग स्वतः सिद्ध हो जाते हैं। श्री हनुमान जी ऐसे ही भक्ति योगी हैं। उनके ज्ञान योग और कर्म योग स्वतः सिद्ध हैं। श्री हनुमान जी की धारणा है कि भक्ति स्वतंत्र है, उसे किसी सहारे की आवश्यकता नहीं है। ज्ञान विज्ञान सभी उसके अधीन हैं। इसलिए उन्होंने ज्ञान साधन के अधिकारी होते हुए भी अनन्य भक्ति का आश्रय लिया है। भगवान श्री कृष्ण ने अनन्य भक्ति का स्वरूप श्रीमद् भगवत गीता में इस प्रकार दर्शाया है। मत कर्म कृन मत परमो मद भक्ता संग वर्जिता निर्वैरा सर्वभूतेषु यह सा समनामेति यह सा मामेति पांडव। गीता जी के 11वें अध्याय का 55वां श्लोक है। इस श्लोक में अनन्य भक्ति के साधन पंचक यानी 5 का निरूपण हुआ है। तो पहला है मत कर्म कृन, दूसरा है मत परमः, तीसरा है मद भक्ता, चौथा है संग वर्जिता, पांचवा है सर्वभूतेषु निर्वैरा। इस श्लोक में ये 5 ही अंग हैं। इन 5 अंगों में हमारे श्री हनुमान जी महाराज किस प्रकार समाये हुए हैं। ये 5 कर्म हनुमान जी में समाहित हैं। एक एक कर्म का अलग अलग वर्णन कर रहा हूँ। पहला है मत कर्म कृतो, यानी मेरे लिए ही संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को करने वाले बनो। मत कर्म कृतो यानी मेरे ही लिए संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को करने वाले बनो। दूसरा है मत परमः, यानी मेरे ही परायण हो। तीसरा है मद भक्ता, मेरे नाम रूप गुण लीला का भजन करने वाला मेरे भक्त बनो।
चौथा है संग वर्जिता, यानी सभी से आसक्ति रहित हो। और पांचवा है सर्वभूतेषु निर्वैरः, यानी संपूर्ण प्राणियों में बैर भाव से रहित हो जाओ। श्री हनुमान जी में ये पांचों गुण ही पूर्ण रूप से समाहित हैं। अब वो पहला गुण है मत कर्म कृतो। तात्पर्य यह है समस्त कर्मों को भगवान के अर्पित कर देना। मन बुद्धि से यह निश्चित कर लेना कि मैं भगवान के सर्वथा अर्पित हूँ और मेरे परम प्रापणीय केवल भगवान ही हैं। वास्तव में मत कर्म से न कर्मों की ओर संकेत किया गया है, जो भगवान के परायण होकर केवल भगवान के लिए ही किए जाएं। मन बुद्धि से भगवान के अर्पित होकर कार्य करने का अर्थ यही है। भगवत कार्य संपादन ही जिनका चरम लक्ष्य हो जाए, सच्चा भक्त अपना समस्त जीवन ही प्रभु की सेवा के लिए अर्पित कर देता है। श्री हनुमान जी के विषय में तो यह प्रसिद्ध ही है कि उनका अवतरण ही राम कार्य के लिए हुआ था। राम काज लगी तव अवतारा। श्री हनुमान जी प्रतिक्षण अकथ रूप से श्री राम का कार्य संपादन करने में ही अपना जीवन सफल मानते थे। स्वामी के कार्य की सिद्धि के लिए उन्हें मान अपमान, विश्राम अथवा शारीरिक सुख और छोटे बड़ों की कोई चिंता नहीं रहती। समुद्र लंघन के समय जब जलनिधि ने यह इच्छा प्रकट की कि श्री हनुमान जी मैनाक पर्वत पर विश्राम करें, तो पवन तनय के विनम्रता पूर्वक कह दिया। मैनाक पर्वत पर विश्राम करें तो पवन तनय ने विनम्रता पूर्वक कह दिया। क्या कहा कि राम काज कीने बिनु मोहि कहाँ विश्राम, मुझे श्रम ही कहाँ हुआ जो मैं विश्राम करूं। अथवा श्री राम जी का कार्य किए बगैर मुझे विश्राम कहाँ है। मत कर्म का अनुसरण करने वाला भक्त अपनापन समाप्त कर देता है। लंकापुरी में जब मेघनाथ हनुमान जी पर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करता है तो वे मूर्छित हो जाते हैं और उन्हें नागपाश में बांध लिया जाता है। इस प्रसंग में शिवजी पार्वती जी से कहते हैं कि प्रभु का रज लग कपि बनावा, यानी भगवान के कार्य के लिए हनुमान जी ने स्वयं को ब्रह्मपाश में बंधवा लिया। चाहते तो वह ब्रह्मपाश को तोड़ सकते थे। फिर वे रावण से नभिमानता पूर्वक कहते हैं कि मोहि न कछु बांधे कर लाजा, केन चाहूं निज प्रभु कर काजा। लंका से लौटने के पश्चात श्री रामचंद्र जी के पास जाकर हनुमान जी ने स्वयं अपने मुंह से अपनी करनी का बखान नहीं किया।
बल्कि पवन तनय के चरित सुहाए, जामवंत रघुपति ही सुनाए। वानर समुदाय के समक्ष भी वे अपने किसी कार्य का श्रेय स्वयं नहीं लेना चाहते थे। वे वानरों से भी यही कहते हैं। राम कृपा भा काज विषय के। कार्य तो विशेष हुआ, किंतु इसमें भी मेरा कोई श्रेय नहीं है। यह भी श्री राम कृपा के कारण ही हुआ है। इस प्रकार अनन्य भक्त श्री हनुमान जी केवल श्री राम के परायण हुए और उन्हीं के लिए कार्य करते रहे। दूसरा आता है मत परमाहा। पद का भाव है ऐसा भक्त जो मेरी प्राप्ति के लिए तत्पर रहे, मेरी परायणता चाहने वाला हो। जो भक्त पूर्ण तत्परता के साथ भगवान को प्राप्त करने के लिए कर्म करता है, वही भगवान के परायण है। इसका साधन और सिद्धि केवल भगवत प्राप्ति ही है। साधन सिद्धि राम पग नेहु। सर्वथा भगवान के परायण होने से सगुण उपासक अपने आप को भगवान का यंत्र ही समझता है। श्री हनुमान जी जानते हैं कि भगवान के परायण होने में जाति विद्या रूप कुल धन क्रिया आदि का कोई व्यवधान नहीं है। जैसे कि नास्ति तप जाति विद्या रूप कुल धन क्रियादि वेदा, नारद भक्ति सूत्र में है। भगवान तो केवल भक्ति का नाता ही मानते हैं। यहाँ पर कहा भी है कि मानव एक भगति कर नाता। इसी भाव को लेकर श्री हनुमान जी विभीषण को भी श्री राम के परायण होने का उपदेश दे रहे हैं और उसके लिए अपना ही उदाहरण देते हैं। हनुमान जी महाराज विभीषण जी से कहते हैं, कहु कवन में परम कुलीना, कपि चंचल सब ही विधिहीना। प्रातुले जो नाम हमारा, तेहि दिन ताहि न मिले आहारा। असमे अधम सखा सुनु, मोहु पर रघुवीर। कीनी कृपा सुमिर गनो, भरे बिलोचन नीर। संजीवनी आनंद प्रसंग में जब श्री हनुमान जी द्रोण पर्वत को लेकर अयोध्या के ऊपर पहुँचे और भरत जी के तीर के आघात से नीचे गिर जाते हैं, उस समय भी उन्होंने प्रभु का ही स्मरण किया। पर्यो मुरुचि महिलागत सायक, सुमिरत राम राम रघुनायक। और जब भरत जी ने कहा कि शैल सहित मेरे तीर पर बैठ जाइए, मैं अभी तुम्हें श्री राम के पास पहुंचा दूंगा, तो श्री हनुमान जी को थोड़ा अभिमान हो आया, किंतु तुरंत ही प्रभु श्री राम के प्रभाव को स्मृत कर वे वंदना करते हुए श्री भरत जी से कहते हैं, तब प्रताप और राख प्रभु,
जय हो नाथ तुरंत। अर्थात हनुमान जी पल पल पर असाध्य कार्य करते हुए भी प्रभु के प्रताप का ही स्मरण करते हैं। अहंकार और अज्ञान विमूढ़ता ही कृतत्वाभिमान का कारण है। ये दोनों हमारे प्रभु श्री हनुमान जी के पास स्वप्न में भी नहीं भटक सके। अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता मित मन्यते। गीता जी के 3 अध्याय के 27वें श्लोक में। किंतु श्री हनुमान जी में ये लेश मात्र भी नहीं थे। ऐसा है हमारे प्रभु श्री हनुमान जी की कर्तृत्वाभिमान रहित प्रभु परायणता। तीसरा आता है मद भक्ता। पद का अर्थ है भक्ति योगी मेरे में ही अनन्य प्रेम रखने वाला हो। ऐसा अनन्य भक्त आनंद विभोर होकर अपने अपने भगवान के समर्पित हो जाते हैं। उनके हाथ की कठपुतली बन जाते हैं। श्री हनुमान जी भगवान के सहज सेवक हैं। सहज सेवक निष्काम भक्त होते हैं। वे किसी स्वार्थ या कारणवश श्री राम के सेवक नहीं हुए। आर्तो जिज्ञा सुरर्थार्थी ज्ञानी क्या भरतर्षभ। इन 4 प्रकार के भक्तों में भी उच्च कोटि के ज्ञानी निष्काम भाव से भूषित भगवान के भक्त हैं। उनके स्वरूप के संबंध में श्री तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, जाहि न चाहिए कबहु कछो तुम सन सहज स्नेह। ज्ञानी भक्त तो मोक्ष चाहता है, किंतु भगवत भक्त मोक्ष भी मोक्ष चाहकर सहज स्नेह अनपायनी भक्ति का इच्छुक होता है। इस दृष्टि से भक्त का शरीर बना रहना आवश्यक है। बिना शरीर के भक्ति हो ही नहीं सकती। ज्ञान योग के बोध की प्राप्ति होती है और भक्ति योग से प्रेम की। भक्ति योग को भगवान विशेष प्रिय हैं और ज्ञान योगी को अपना स्वरूप विशेष प्रिय होता है। इसीलिए तुलसीदास जी कहते हैं कि हनुमान जी यही मांगते हैं। क्या मांगते हैं? स्नो हो में परमो राजंस त्वयि तिष्ठतु नित्यदा भक्तिश्च नियता वीरो भावो नान्यत्र गच्छतु। वाल्मीकि रामायण में। श्री महाराज आपके प्रति मेरा परम स्नेह सदा रहे। वीर आप में ही मेरी निश्चल भक्ति सदा बनी रहे। आपके सिवा मेरा और कहीं भी आंतरिक अनुराग न हो। श्री हनुमान जी में भगवत भक्त के अनुसार भगवान श्री राम के प्रति अनन्य प्रेम है और वे पूर्णतया भगवान श्री राम के ही समर्पित होकर उन्हीं के भजन ध्यान गुणगान कीर्तन आदि में तन मन की सुध होकर मग्न रहते हैं।
दूसरे भाग में चौथा शब्द आता है संग वर्जिता, उसको कहेंगे। हरि ओम।